हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ राज। कल जो है कुछ छात्रों का हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था और कुछ छात्रों का सेम ही टेस्ट हमने व्हाट्सएप पर भी लिया था। तो उनमें ज़्यादातर छात्र जो है ना अच्छा नहीं कर पाए और जो लेवल था टेस्ट का वो मैक्सिमम 7th क्लास तक की मैक्सिमम मीनिंग थी और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी लेवल का टेस्ट था। जो सीटेट में जो इंग्लिश आती है उससे तो बहुत इजी था, 40% था सीटेट की इंग्लिश के और हम सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं अभी। तो अभी जो इंग्लिश हम कर रहे हैं थोड़ा बेस लेवल से कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका लेवल अपग्रेड करते जाएंगे। तो चलिए जो हमने कल टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं कि जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाए उस टेस्ट में, वो अच्छा कैसे करें, कहाँ उनकी कमी रह गई उनको देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 था, उसमें द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज इंग्लिश। ऑप्शन ए मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग या फिर नन ऑफ द अबव। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच इंग्लिश में होती है वो अप्रोच ऑफ टीचिंग होती है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होना था, 61 का ऑप्शन बी राइट, अप्रोच ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 62, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड्स पैटर्न, सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो स्ट्रक्चरल जो अप्रोच होती है वो वर्ड पैटर्न पर भी होती है, सेंटेंस पर भी होती है, दोनों पर होती है वो। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश आर ऑफ 6 टाइप, 8 टाइप, 7 टाइप या फिर 10 टाइप। तो ये 7 टाइप होता है। ऑप्शन सी 63 का राइट रहेगा, ऑप्शन सी 7 टाइप। क्वेश्चन नंबर 64, पैडागोजी मीन्स, कुछ इसको पैडागोजी होता ही है लेकिन कुछ इसको पैडागोगी भी कहते हैं, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो पैडागोजी मीन्स ऑप्शन ए एज एन आर्ट, एज साइंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो पैडागोजी मीन्स होता है आर्ट भी होता है, एज साइंस भी होता है, दोनों होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है इसका 64 का। 65, पैडागोजिकल एनालिसिस इंक्लूड्स। तो जो पैडागोजिकल एनालिसिस होता है उसमें जो है नॉलेज भी शामिल होते हैं, प्रैक्टिस भी होती है, बिलीफ्स भी होते हैं, तो तीनों ही होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबोव, ऑप्शन डी राइट है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन 66 शुरू होने से पहले एक पैसेज दे रखा है, उसके आंसर सेपरेट करने हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सर्टेन वर्ड्स फ्रेजेस आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू टू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये पैसेज दे रखा है इसमें, जिसमें कंपेयर कर रखा है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन और एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, आधुनिक जो आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है इंडिया में और जो पुराने टाइम में जो शिक्षा व्यवस्था थी उनका कंपेयर करके दिखा रखा है इनमें। और इसमें जो है राइटर ने बता रखा है, एग्जामिनर ने पूछा कि किस प्रकार जो है ना हमारी जो एंशिएंट एजुकेशन थी वो मॉडर्न से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो एक पूरी तरह से एक अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। तो इस पैसेज को हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो रीड कर लिया, तो आप वीडियो पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ें। तो इसको एक बार पढ़ लें वीडियो पॉज करके। कुछ बोल्ड लेटर भी दे रखे इसमें, डेडिकेटेड, सब्लिमिटी, एनलाइटमेंट, फ्रेग्रेंस। तो इनके बेस्ड पर जो है ना इसके आंसर पूछे जाएंगे। तो यदि हम इसको अभी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन 66 से। 66 में है द टाइटल बिलो दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडियाज ऑफ दिस पैसेज इज। तो इस पैसेज का जो बेस्ट जो आइडिया है, जो 2 लाइन, जो बिल्कुल 1.5 या 2 वर्ड्स में जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका बेस्ट जो है टाइटल देना है हमने 66 का।
ऑप्शन ए मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिनेरियो, या फिर डी बेस्ट एजुकेशन। तो इस जो पैसेज का जो बेस्ट टाइटल होएगा वो होगा बेस्ट एजुकेशन। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66। द राइटर बिलीव्स दैट ancient education system was the best. There are problem in the present education system. People should do their work with detachment. Peasant होते किसान। Pedagogy is the best book on education। तो 67 जो है इसका राइट ऑप्शन है बी, अकॉर्डिंग टू पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से देयर आर प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन इज इसेंशियली रियलिस्टिक, डिस्पेयरिंग, डिस्टॉर्टेड, अनक्रिटिकल। तो जो ऑथर्स का जो एटीट्यूड है वो प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन के प्रति वो किस प्रकार का है, इसमें 68 में पूछा है, तो वो है डिस्पेयरिंग, निराशजनक, निराशजनक बोलते हैं इसको। 69 कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ मोस्ट प्रोबेबली रिवील्ड foreigners contribution to the Indian education, reasons behind the failure of Indian education, flaws in the modern Indian education, contribution of Indian ancient India to knowledge in different area। तो 69 जो है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लॉज इन द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ऑप्शन सी इज राइट 69 का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 70। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। टुडेज एजुकेशन इज यूजलेस फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्न एजुकेशन शुड एम ओनली एट गेटिंग एम्प्लॉयड, द ओनली कॉज ऑफ प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज टुडेज एजुकेशन, प्रेजेंट एजुकेशन डज नॉट प्रोवाइड पीपल हु कैन गिव बेटर आउटपुट। जो 70 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द ओनली कॉज ऑफ प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज टुडेज एजुकेशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द राइटर्स इंडिकेट दैट वी मस्ट अबेंडन फॉर्मल एजुकेशन, modern education is lifeless, we should switch over to non-formal education, education cannot be without entertainment। तो 71 में जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, वी शुड स्विच ओवर टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो 71 का ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। ऑथर हैज यूज्ड द एनालॉजी ऑफ पेपर फ्लावर टू स्ट्रेस द फैक्ट दैट। तो एक एनालॉजी यूज की है ऑथर ने इसमें पेपर फ्लावर नाम से, तो किस चीज़ के ऊपर जो है ना ज़्यादा वो स्ट्रेस दे रहे हैं। तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स आर बेटर देन द नेचुरल वंस, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन वाज बेटर देन द प्रेजेंट वन, इंडियन एजुकेशन इज बेटर देन दैट गिवन एल्सवेयर, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज बेटर देन द फॉर्मल वन। 72, तो 72 जो है उसका राइट ऑप्शन बी, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन वाज बेटर देन द प्रेजेंट वन। पुराने टाइम की जो प्राचीन भारत की जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज़्यादा बढ़िया था। नेक्स्ट 73, द बुक टाइटल डिस्कूलिंग सोसाइटी वुड हैव डिस्कस्ड। जो डिस्कूलिंग सोसाइटी जो बुक इसमें बताई है पैसेज में, वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, हाउ मॉडर्न सोसाइटी विल फंक्शन विदाउट एजुकेशन, हाउ प्री हिस्टोरिक सोसाइटी एजुकेटेड देमसेल्फ विदाउट स्कूल्स, हाउ एजुकेशन कैन टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल, या फिर हाउ प्रेजेंट एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम रादर देन गिविंग सॉल्यूशंस। तो 73 जो है इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी, हाउ एजुकेशन कैन टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल्स। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। मॉडर्न एजुकेशन इज आर्टिफिशियल, इंडियन एजुकेशन शुड बोरो वेस्टर्न आइडिया,
अनएम्प्लॉयमेंट इज द फ्रूट ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न्स आर चेंजिंग टू नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो पैसेज के हिसाब से जो है वो हमने गलत बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। तो ऑप्शन बी जो है ना वो रॉन्ग है, इंडियन एजुकेशन शुड बोरो वेस्टर्न आइडिया। इस ऑप्शन बी की पैसेज में कहीं भी बात नहीं हुई कि इंडियंस को वेस्टर्न आइडिया को लेना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75, 6 और 77 यानी कि 3 जो हैं क्वेश्चंस में हमने सेम मीनिंग बतानी है, यानी कि सिनोनिम्स बताने हैं, जिसको हिंदी में पर्यायवाची बोलते वो बताने हैं। और ये वो वर्ड्स हैं जो इस पैसेज में यूज हुए हैं, जैसे डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना, तो इसका हमने सिनोनिम्स बताना है। डिवोटेड, अनकोल्ड, एब्सटेन, ऑफर्ड। तो डिवोटेड होता है डेडिकेटेड का सेम, एब्सटेन का मतलब परहेज करना होता है। नेक्स्ट, एनलाइटमेंट, लाइटनेस, इंसाइट, ट्विलाइट, ब्लाइंडिंग। तो एनलाइटमेंट का जो सेम होता है इंसाइट। 77 दिया हुआ है हमारा, हमने इसका भी जो ना सिनोनिम्स बताना है इसमें, डिप्रेशन, रिडक्शन, सबवर्जन या फिर अपहीवल। 77, तो 77 जो है इसका सिनोनिम्स होगा अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है मुश्किल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, 79 और 80, इनमें हमने अपोजिट वर्ड बताने हैं। ये वही वर्ड हैं जो इस पैसेज में यूज हुए हैं। तो इसमें हमारा 78 है इटर्नल। इटर्नल का हमने अपोजिट बताना, मोमेंटरी, कंटिन्यूअल, एवरलास्टिंग, एंडलेस। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या फिर वस्तु या कोई इंसान, कुछ भी जो हमेशा रहे, जो ख़त्म नहीं हो। तो इसमें कंटिन्यूअल का मतलब लगातार, एवरलास्टिंग हमेशा, एंडलेस जो कभी ख़त्म नहीं हो। तो बी, सी और डी इटर्नल के ये तो सिनोनिम्स दे रखे हैं, हमने एंटोनिम्स बताना है 78 में। तो वो मोमेंट्री होता है। मोमेंट्री का मतलब बहुत थोड़े समय का। 79, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जो वर्ड है इसका हमने अपोजिट बताना है, एरोमा, परफ्यूम, स्मेल। तो ये तीनों ही जो वर्ड दे रखे हैं वो खुशबू से रिलेटेड होते हैं। फ्रेग्रेंस का मतलब खुशबू ही होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड निकालना है 79 में, वो है स्टिंक। स्टिंक मतलब बदबू। ऑप्शन डी जो है वो राइट है 79 में। 80, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल, स्पेसिफिक, यूनिवर्सल। तो कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल, स्पेसिफिक ये तो है, इसका यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक और पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। अब 81 से जो है वो 4 पार्ट दे रखे हैं सेंटेंस के, उनमें से किस पार्ट में जो है वो मिस्टेक है, गलती है, वो बताना था हमने। डच बुक्स फॉर चिल्ड्रन यूजेस शॉर्टर सेंटेंसेस देन दोज फॉर एडल्ट्स, नो एरर। तो इनमें बताना है। ऑप्शन ए जो दे रखा है इसमें, डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन डू जो है ना वो हमारा प्लूरल्स के साथ आता है, बहुवचन के साथ आता है। और डज जो है वो सिंगुलर यानी एक वचन के साथ आता है। लेकिन बुक्स और चिल्ड्रन दोनों के दोनों प्लूरल हैं, तो डज का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसकी जगह डू आएगा। तो डू आएगा। तो पार्ट 1 में ही मिस्टेक है, ए में। 82 देखते हैं। द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज वर स्प्रेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली किल्ड नो वन, नो एरर। तो इनमें दे रखा है, तो द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज, ऑप्शन ए ठीक है, वर स्प्रेडेड फॉर माइल्स बट इट अपेरेंटली। पार्ट बी में मिस्टेक है क्योंकि वर स्प्रेडेड होगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। तो पार्ट बी में गलती है 82 के। क्वेश्चन नंबर 83, फेमस ओरेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वॉज इन पावर लॉन्गेस्ट देन एनीबडी एल्स, नो एरर। तो 83 में जो दे रखी है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और एक फेमस ओरेटर थे। ओरेटर मतलब अच्छे वक्ता। तो ऑप्शन जो इसमें दे रखे हैं पार्ट 1 ये तो ठीक है, वॉज इन पावर लॉन्गेस्ट देन एनीबडी एल्स। तो
तो इसका जो है पार्ट बी और सी, जो आंसर की के हिसाब से दे रखा वो तो सी दे रखा है, लेकिन हमें बी में भी नज़र आ रही है मिस्टेक। तो बी और सी दोनों में मिस्टेक है इसमें, क्योंकि लॉन्गर देन यूज होना था इसमें, और एनीबडी एल्स ये भी रॉन्ग है। तो बी और सी दोनों में मिस्टेक है। 84 देखते हैं। 2 drunks were singing loud near the hospital and a policeman was following them, no error। तो 84 जो है पार्ट 1 तो ठीक है, इसमें तो मिस्टेक नहीं है। वर सिंगिंग लाउड, अब वर सिंगिंग लाउड बोला है तो वर सिंगिंग लाउडली आएगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन में जो इसका बी पार्ट है उसमें गलती है, ऑप्शन बी। 85 में दे रखा द फॉरेस्ट सर्विस अनाउंस दैट द फॉरेस्ट फायर वुड डिस्ट्रॉय आवर टाउन, नो एरर। तो 85 जो है द फॉरेस्ट सर्विस अनाउंस्ड दैट द फॉरेस्ट, ये तो ठीक है बिल्कुल पार्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। द फॉरेस्ट फायर ये भी ठीक है, वुड डिस्ट्रॉय आवर टाउन ये भी ठीक है। तो सारे के सारे इसमें ओके है, इसका मतलब ऑप्शन डी राइट है इसका, कोई किसी भी पार्ट में एरर नहीं है 85 में। उसी प्रकार देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 86 से। 86 से दे रखा है एक छोटा सा पैसेज, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इसमें। अस्थमा इज रादर 86 में, फिर ब्लैंक दे रखा है अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में राइट जो वर्ड है वो फिल करना है। अस्थमा इज रादर, रेगुलर भी नहीं आएगा, फ्रीक्वेंट भी नहीं, ओबियस कॉमन आएगा इसमें। अस्थमा इज रादर कॉमन, ऑप्शन बी 86 में राइट है। उसी के बाद जो है ना इसमें 87 दे रखा है एंड अबाउट 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डैश। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। डैश सफ़र आएगा इसमें 87 में, सफ़र, ऑप्शन सी। उसी प्रकार 88 में देखते हैं। इट इज़ डैश टू बी मोर कॉमन अमंग द सो कॉल्ड मोर सिविलाइज्ड पीपल एज कंपेयर टू द एबओरिजिनल ऑफ पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जनरली इट। तो 88 जो है उसमें राइट ऑप्शन एक्सप्लेन्ड, आर्ग्यूड, कंप्यूटेड, रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 89, जर्नली इट इज डैश बट माइल्ड, वीक, काम या फिर टेंजेंट। तो माइल्ड, कोमल, माइल्ड का मतलब कोमन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का जो 90 नंबर है। बट ओकेजनली डिस्ट्रोसली डैश डेथ ड्यू टू सीवियर अस्थमा इज नॉट वेरी अनकॉमन 90 में। हार्श, एनोइंग, ऑफेंसिव, सीवियर। तो 90 में जो दे रखा वो सीवियर आएगा, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेट 1 जो अभी टेस्ट ले रहे हैं। तो बहुत ही लो लेवल का था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, सीटेट के कंपेयर में बहुत आसान था। तो हम जो अभी टेस्ट ले रहे हैं इसमें जो है इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें से अधिक लाभ उठाएंगे। जो कल उन्होंने गलतियां की थी वो आगे टेस्ट में नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।